नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। होप प्रोजेक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों के लिए बन रही है मददगार। दिल्ली में कई एनजीओ ऐसी हैं जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। होप प्रोजेक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट भी ऐसी ही एनजीओ है जो जगह जगह लोगों को सस्ता इलाज मुहैया करवाती है। साथ ही कई तरह के टेस्ट संस्था अपने खर्च पर लोगों के फ्री करवाती है। इस एनजीओ का मुख्य कार्यालय बस्ती हजरत निजामुद्दीन में है। इस एनजीओ ने कोरोना काल में लोगों की कई तरह से मदद की। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को दवाई के अलावा राशन की किट भी बांटी। मौजूद है बुलंदजी शास्त्री बाल सर्वोदय विद्यालय के गेट के सामने। यहाँ पर एक वैन आई हुई है होम प्रोजेक्ट के नाम से। ये लोग चैरिटेबल के तहत एक दवाई 30 रुपये में 5 दिन की, और बहुत लोगों को फ़ायदा है इसमें। तो बहुत ही इसमें डॉक्टर साहब भी होते हैं और 2-3 लोग और साथ में, जो लोगों को बहुत सस्ती दवाइयाँ। और आइए उनसे ही पूछते हैं कहाँ ये कैंप आपका लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलावती रूथ है। अच्छा। और हम लोग निज़ामुद्दीन से आते हैं और गरीब लोगों की हमारा मकसद यही है कि गरीब लोगों की हेल्प हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो दवाई का रेट है बहुत ज़्यादा है। और हमारा यही है कि हम 30 रुपये की दवाई 5 दिन की दवाई 30 रुपये में देते हैं। और ये हमारी जो वैन है ये 4 जगह में जाती है। एक तो जाफराबाद जाती है, सीलमपुर जाती है, खजूरी जाती है, और ये यहाँ पर शास्त्री पार्क आती है। तो यहाँ पर अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं और जो हमारे से दवाई लेने के लिए आते हैं। इवन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी लोग यहाँ पर दवाई लेने आते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर भी उनको दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती तो वो यहीं पर लेने के लिए आते हैं। इस संस्था ने, ट्रस्ट ने गरीबों के लिए जो लॉकडाउन था उसमें भी बड़ी मदद करी है। कहाँ आपके किस क्षेत्र में? हाँ, हमने अभी लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी लोगों की हेल्प की है। मेडिसिन से भी कि हमने जगह जगह अपने मेडिसिन रख दी है और डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करके वो मेडिसिन दे देते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे थे कि जिनके पास राशन नहीं था, जिनके लॉकडाउन के दौरान उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो इद्दत में बैठी हुई थी, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट से बात करके तो उन लोगों के लिए खाने के लिए भी काफ़ी राशन, जो कि हमारा 1200 रुपये का एक फैमिली को राशन दिया गया। किट बनाई थी? जी हाँ, इसमें यही था, चावल थे और आटा था, तेल, मसाले, दालें, ये जो मतलब किचन का सामान होता है खाने पकाने का, वो हमारा सारा उसमें था। आपके पास जब कोई ब्लड टेस्ट या कोई टेस्ट आता है वो कैसे कहीं रेफ़र करते हैं या? हाँ, ज़्यादातर तो हम ये टेस्ट जो हैं रेफ़र कर देते हैं दूसरे सरकारी अस्पतालों में। हमारे टेस्ट होते हैं तो हम ज़्यादातर लोगों को उस कैंप के लिए ही उत्साहित करते हैं कि आप कैंप में आके अपना टेस्ट करवा लें। साथ होम प्रोजेक्ट ट्रस्ट के डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके के पेशेंट आपके पास आते हैं और उन्हें दवाइयाँ किस तरीके से दी जाती हैं? देखिए, इस एरिया में जब हम जाते हैं, शास्त्री पार्क हुआ, जाफराबाद हुआ, सीलमपुर हुआ या खजूरी ख़ास, तो इसमें ज़्यादातर मुझे 60 to 70% स्किन पेशेंट्स मिलते हैं। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट स्किन के मिलते हैं हमें। उसके अलावा पेट में प्रॉब्लम है, समझे आपने, कार्डियक, और ये तो कुछ कम मिलते हैं, लेकिन इस चीज़ के ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं हमें। कारण क्या है जो स्किन के और पेट के, इसका कारण क्या हो सकता है? मेन कॉज इज़ अनहाइजीनिक कंडीशन। लोग सफाई नहीं रखते हैं, फिर एनवायरनमेंट ऐसा है, गंदगी होती है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। पानी की भी प्रॉब्लम है। वाटर इंटेक से जो डिजीज़ होती है, खैर वो तो टाइफाइड वगैरह होता है, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो टाइफाइड वगैरह है, हेपेटाइटिस वगैरह। लेकिन ये जो स्किन है, ये पानी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जी। लेकिन हमें फ़िल्टर पानी पीना ही चाहिए जी। आपकी चैरिटेबल ने लोगों की लॉकडाउन में भी बड़ी मदद करी है, जो राशन किट वगैरह से। कौन कौन से क्षेत्र में करा था ये? हमारे जो 4 क्षेत्र हैं, हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो मंडे हम जैसे जाफराबाद जाते, और ट्यूसडे में खजूरी खास, वेडनेसडे में शास्त्री पार्क,
एंड थर्सडे में सीलमपुर। इसी एरिया में हम जो देखते रहते हैं, वैसे भी हम जो गरीब पेशेंट होते हैं बिल्कुल उनको बिल्कुल फ्री मेडिसिन देते हैं। जो चीपेस्ट मेडिसिन देते हैं, जो पे कर सकते हैं थोड़ा बहुत या जो नहीं कर सकते उनको बिल्कुल, ओल्ड एज हैं या बहुत गरीब हैं, उनको जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि अच्छी से अच्छी मेडिसिन दी जाए उनको, जो उनको अवेलेबल नहीं होती, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते बेचारे। तो और इसी एरिया में हमने फिर लॉकडाउन में भी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत किसी नाम से आगे पर्सनली कह दिया, तो हमने होप की भी तरफ से अपने तौर पर भी जो हम उसकी हेल्प कर सकते थे वो हमने पूरी हेल्प करी। इन्हीं एरिया में ज़्यादा हम जाते हैं। अब इसमें आशा करते हैं कि इस तरीके से जो भी ट्रस्ट चल रहे हैं उन्हें आप लोग ज़रूर सराहें। ऐसे लोगों यकीनन सराहने के लायक हैं, और ये खिदमत जो लोग कर रहे हैं तो वाकई बात है, इनकी खिदमत असली कोरोना वॉरियर यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। इनकी उम्र दराज करे, सेहतमंद रहें ऐसे लोग।